गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? चलिए ठीक ही हैं। आइए, हम लोग देख रहे थे सेफ्टी साइन तो हम लोग देख लिए थे। ये फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन का थ्योरी क्लास है। हम लोगों ने सेफ्टी साइन के बारे में देख लिए थे कि 4 प्रकार के साइन होते हैं। वो कैसे कैसे होते हैं, कौन अनिवार्य होता है, कौन सूचनात्मक होता है, कौन चेतावनी होता है, ठीक है, और कौन निषेधात्मक होता है। इन सभी के बारे में हम लोग इसके पिछले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ फायर, आग का प्रकार के बारे में। क्या जानेंगे? टाइप ऑफ फायर, आग के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ फायर। ठीक है, आग का प्रकार। ठीक है, आग के प्रकार के बारे में हम लोग आज जानेंगे। देखें कि आग कितने प्रकार के होते हैं। तो आग जो है 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन? पिछले क्लास में भी आपको बताया थे। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। ए प्रकार की आग, बी प्रकार की आग, सी प्रकार की आग और डी प्रकार की आग। ए प्रकार का कौन कौन होता है, बी प्रकार कौन होता है और सी प्रकार कौन होता है? जो लकड़ी, कागज, ठीक है, कपड़ा आदि में जो आग लगते हैं, जो अधिकतर ठोस वस्तु होती है, उन सभी को जो है हम लोग ए प्रकार की आग की श्रेणी में रखते हैं। किसको किसको रखते हैं? इसमें लकड़ी, कागज, कपड़ा आदि। ठीक है, जो लकड़ी, कागज, कपड़ा आदि में जो आग लगते हैं उसको जो है हम लोग क्लास ए की श्रेणी में रखते हैं, जिसको साधारणतः हम लोग पानी से बुझा सकते हैं। देखिए, आग, थोड़ा सा इसके पहले हम बता दें आपको कि आग क्या होता है। आग क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसको क्या करता है? बुझा देता है। अगर ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा तो कोई भी वस्तु नहीं जलेगी। ठीक है, अगर ऑक्सीजन उसको मिल गया यानी कि वो जलेगा। जैसे किसी भी ग्लास में आप एक मोमबत्ती को जलाएं और ग्लास को ढक दें, तो आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद मोमबत्ती जो है खुद ब खुद क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से आप ग्लास से उन्हें और इसमें मोमबत्ती को आप जला दें और इस प्रकार करके रख दें। कांच का ग्लास लें, आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद वो ग्लास की मोमबत्ती अपने आप बुझ जाएगी। इसका कारण है कि इसमें जब तक ग्लास में जो ऑक्सीजन है जब तक रहेगा तब तक वह जलेगा। जैसे ही ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी उससे दूर कर देंगे, उससे खत्म कर देंगे, तो वह क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। तो सबसे पहले कार्य है कि हमें आग को बुझाना है। इसका मतलब हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन है उसकी कनेक्टिविटी उसको तोड़ना होगा, उससे उसको अलग करना होगा। ठीक है, तो देखिए, तो लकड़ी, कागज, कपड़ा, ये वातावरण से, अगर इसमें आग लगा है तो वातावरण से क्या है? वातावरण से ऑक्सीजन ले रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है। तो इसको ऑक्सीजन से अलग करने के लिए क्या करते हैं? इसमें बालू या पानी हम लोग डाल देते हैं, तो वो
उसको ढक देता है और ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे क्या होता है, उसकी आग क्या होती है, बुझ जाती है। ठीक है। अब देखिए क्लास बी। क्लास बी में जो है पेट्रोल डीजल या कोई द्रव पदार्थ, कोई द्रव जो ज्वलनशील हो या ज्वलनशील द्रव, ज्वलनशील द्रव, इसमें भी अगर आग लगी है तो इसको भी हमें ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी से हमको अलग करना होगा। तो जैसे ही इसमें हम पानी डालेंगे तो आप देखते होंगे कि अगर तेल, डीजल, किरासन, पेट्रोल या कोई भी चीज में हम लोग अगर पानी डालते हैं तो क्या होता है, तेल ऊपरी सतह पर आ जाता है, पानी के क्या होता है, ऊपर आ जाता है। जैसे पानी डालेंगे ये पानी के ऊपर में हो जाएगा और पूरा फैल जाएगा और आग और क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए इसमें हम लोग जब आग लगे तो पानी हम लोग नहीं डालते। तो इसमें क्या डालते हैं, इसमें फोम टाइप एक्सटिंग्विशर प्रयोग करते हैं, झग वाले यंत्र हम लोग जो है प्रयोग करते हैं। झग वाले यंत्र जैसे ही डालते हैं, देखिए अग्निशमक यंत्र क्या होता है। अग्निशमक यंत्र आप बैंकों में या कोई कार्यालय में इस तरीके से आप टांगा हुआ देखे होंगे। ठीक है, इसमें जो है भरा हुआ रहता है, गैस भरा हुआ रहता है। अगर झग वाले है, जैसे ही हम लोग इसमें दबाएंगे इससे क्या निकलेगा, इससे पूरा झग निकलेगा और वो जहाँ डीजल पेट्रोल है उसके ऊपर में क्या होगा, जमा हो जाएगा। झग मतलब होता है फैन, फैन की तरह वो ऊपर में जमा हो जाएगा और आने वाले वातावरण से ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी को दूर कर देगा, काट देगा, जिससे क्या होगा, ये ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगा और ये आग बुझ जाएगी। ठीक है। तो डीजल, पेट्रोल और ज्वलनशील द्रव में अगर आग लगा हो तो उसको बुझाने के लिए हम लोग फोम टाइप एक्सटिंग्विशर प्रयोग करते हैं, फोम टाइप अग्निशमक यंत्र प्रयोग करते हैं, जिससे झग निकले, ठीक है, फैन निकले, उस प्रकार करके हम लोग प्रयोग करेंगे। इसमें हम लिख देंगे झग वाले अग्निशमक यंत्र। झग वाले अग्निशमक यंत्र। ठीक है। तो जब भी डीजल, पेट्रोल, किरासन तेल में लगे तो उसमें हम लोग पानी नहीं डालेंगे, उसमें फैन वाला कोई एक्सटिंग्विशर डालेंगे जो ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी को दूर करे। नेक्स्ट है गैसीय पदार्थ या ज्वलनशील गैस। जैसे एलपीजी। देखिए क्या है एलपीजी, तो एलपीजी ये गैस है। तो इसमें अगर हम लोग पानी डालेंगे या झग वाले डालेंगे, दोनों काम नहीं करेगा। पानी डालेंगे गैस ऊपर हो जाएगा और फिर भी ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएगा, वो जलने का कार्य करेगा। अगर झग वाले डालते हैं फिर भी क्या होगा, गैस उससे ऊपर आ जाएगा। यानी कि ऐसा अग्निशमक यंत्र डालेंगे जो गैस हो, जो उस गैस को गैस ही ढक सकता है, दूसरा कोई नहीं ढक सकता है। तो इसमें इसका प्रयोग करने के लिए CO2 वाले अग्निशमक यंत्र, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 वाले सिलेंडर या आप लोग जो है CFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड वाले हम लोग उसमें डाल सकते हैं, CCl4।
जिसको हम लोग CTC बोलते हैं, CCl4। ये दोनों अग्निशमक यंत्र आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। जैसे CO2 की बौछार करेंगे, ये पूरे गैसीय पदार्थ को ढक लेगा और ऑक्सीजन से कनेक्टिविटी को वो तोड़ देगा, ऑक्सीजन से संपर्क को तोड़ देगा और आग को क्या करेगा, बुझा देगा, बुझाने का कार्य करेगा। तो इसमें जो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे पानी का, इसमें झग वाले अग्निशमक यंत्र का, इसमें CO2 या CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करेंगे, CCl4 का। अब आ गया कि बिजली, विद्युत से लगे आग, विद्युत से लगे आग, विद्युत से लगे आग या विद्युत में लगे आग, इसको बुझाने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे। इसको अगर ये आग लगा है तो अगर हम लोग पानी वाले अग्निशमक यंत्र इसमें अगर डालते हैं तो क्या होगा, पानी बिजली का कनेक्टिविटी होता है, उसमें दौड़ने लगता है, यानी कि क्या होगा, और बिजली ज़्यादा फैल जाएगी पानी के माध्यम से और उसमें जान माल की भी क्षति होगी और आग और ज़्यादा हो जाएगा, पानी डालने से कम नहीं होगा। अगर हम लोग इसमें झक वाले डालते हैं तो झक में भी जल की मात्रा होती है, फैन एन में भी, तो उसमें भी विद्युत की कनेक्टिविटी हो जाएगी, कंडक्टिविटी का कार्य करने लगेगा और विद्युत और ज़्यादा जलने लगेगा, वो बुझेगा नहीं। इसमें किसका प्रयोग करेंगे, इसमें केवल और केवल CTC का प्रयोग किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशमक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, दूसरा कोई भी अग्निशमक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो क्या समझे हम लोग, 4 प्रकार के आग को समझे। फिर एक्सटिंग्विशर के बारे में हम लोग जानेंगे। एक्सटिंग्विशर एक ऐसा यंत्र है जो किसी भी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज सीखा कि आग जो है 4 प्रकार के होते हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C और क्लास D। लकड़ी, कागज, कपड़ा या कोई अन्य ठोस वस्तु जिसमें आग लगा हो वो क्लास A की श्रेणी में आएगा, जिसको साधारणतः हम लोग पानी से बुझा सकते हैं। क्लास B डीजल, पेट्रोल या कोई ज्वलनशील द्रव में आग लगा हो तो वो क्लास B की श्रेणी में आता है, उसको बुझाने के लिए हम लोग झाग वाले अग्निशमक यंत्र का प्रयोग करते हैं। क्लास C गैसीय पदार्थ जैसे LPG में अगर आग लगी हो तो क्लास C के अंतर्गत आता है और उसको बुझाने के लिए हम लोग CO2 अग्निशमक यंत्र या CTC अग्निशमक यंत्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्लास D, जो बिजली में आग लगा हो या बिजली के तार हो, बिजली के कोई सामान हो या बिजली से ही आग लगा हो, तो जो भी इलेक्ट्रिक से संबंधित होगा उस प्रकार के आग को हम लोग क्लास D की श्रेणी में रखते हैं और क्लास D की श्रेणी को आग को बुझाने के लिए हम लोग CTC का प्रयोग करते हैं। ये आप नोट कर लेंगे, ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और अग्निशमक यंत्र क्या है, एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी आग को बुझाने का कार्य करते हैं, वो अग्निशमक यंत्र कहलाता है। ठीक है, तो आज इतना ही। आप सबों को मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहें और प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नए चीज़ों को हम लोग सीखेंगे और इसी प्रकार सीखते सीखते एक दिन हम लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे। चलिए, धन्यवाद।